हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आशा करता है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आइए देखेंगे सामान्य ज्ञान का 50 क्वेश्चन जो बिल्कुल मोस्ट वीवीआई सब आपका रिवीजन हो जाएगा। वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए आपको धैर्यपूर्वक बना के रखना होगा, आपका रिवीजन हो जाएगा। तो आइए बिना देर के स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन करके आपको बहुत मज़ा आ जाएगा। एक नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, आइए स्टार्ट करते हैं। एक नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, पाचन के दौरान। एक नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, पाचन के दौरान पित्त की भूमिका क्या होती है। तो एक का राइट आंसर क्या होगा, वसा का पाचनीकरण। एक का राइट आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा। दो नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव एक कोलोनियल के स्वरूप में रहता है। तो दो का राइट आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा, वाल बॉक्स। तो राइट आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा, वाल बॉक्स। तीन नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कोशिका द्रव और केंद्रक विभिन्न भागों में पदार्थ का संचलन समान किसके द्वारा किया जाता है। तो तीन का राइट आंसर क्या होगा, एंडोप्लाज्मेटिक रेटिकुलम। राइट आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा, एंडोप्लाज्मेटिक रेटिकुलम। चार नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, प्रयोगशाला में प्रयोग होने वाला लिटमस पेपर किस लाइकेन से प्राप्त होता है। तो लिटमस किससे प्राप्त होता है, रोसेल से प्राप्त होता है। राइट आंसर क्या होगा, ये हो जाएगा, लिटमस किससे प्राप्त होता है, रोसेल से प्राप्त होता है। तीन नंबर क्वेश्चन हो गया। पाँच नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, जीन का कार्यात्मक इकाई क्या है। तो यह सिस्टोन है, जीन का कार्यात्मक इकाई क्या था, सिस्टोन है। राइट आंसर क्या होगा, ये हो जाएगा। पाँच नंबर हो गया। छः नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, वनस्पतियों को पराबैंगनी किरण के दुष्प्रभाव से बचाने वाला वर्णक कौन है। तो सिक्स का राइट आंसर क्या होगा, फाइकोसाइनिन हो जाएगा। राइट आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा, फाइकोसाइनिन होगा। सेवन नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, सेवन नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, निम्न में से कौन सा विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के व्यवहारिक अनुप्रयोग पर आधारित नहीं है, बोल रहा है, नहीं है। तो कौन नहीं है, यह है इलेक्ट्रॉन घंटी नहीं है। राइट आंसर क्या होगा, ये हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन घंटी नहीं है। राइट आंसर क्या होगा, ये हो जाएगा। एट नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, किसी गोलाकार दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो किसी गोलाकार दर्पण की फोकस दूरी क्या होता है, यह होता है वक्रता त्रिज्या के आदि होता है। राइट आंसर क्या होगा, डी होता है, वक्रता त्रिज्या के आदि होता है। नौ नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, सम नौ नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, संपीड़नों का निर्माण उस स्थान पर होता है जहाँ वायुदाब उच्च हो। राइट आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा। दस नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, किसी रॉकेट का प्रक्षेपण न्यूटन के किस नियम पर आधारित है। रॉकेट उड़ेगा न्यूटन के किस तृतीय गति का नियम। रॉकेट का उड़ना न्यूटन का तीसरा गति का नियम। रॉकेट उड़ेगा न्यूटन का तीसरा गति का नियम है। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, यदि तरंग 2.5 सेकेंड में 20 कंपन पूरा करते तो इसका आवृत्ति क्या होगा। तो 11 का राइट आंसर क्या होगा, 8 हर्ट्ज हो जाएगा। राइट आंसर क्या होगा, 8 हर्ट्ज। 11 नंबर हो गया। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 12 नंबर क्वेश्चन क्या, 12 नंबर क्वेश्चन कहता है, भारतीय रेलवे द्वारा विश्व के प्रथम हॉस्पिटल ट्रेन का उद्घाटन किया गया, ट्रेन का क्या नाम था। तो 12 के राइट आंसर क्या होगा, लाइफ लाइन एक्सप्रेस। राइट आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, डिस्पाइट द स्टार पुस्तक के लेखक कौन है। डिस्पाइट द स्टेट स्टेट का पुस्तक कौन है। तो 13 के राइट आंसर क्या हो जाएगा, एम राजशेखर। राइट आंसर क्या होगा, एम राजशेखर है। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, सर्व शिक्षा अभियान के तहत केंद्र और राज्यों के मध्य वित्तीय व्यवस्था को किस अनुपात में विभाजित किया गया था। तो 14 के राइट आंसर क्या होगा, 60:40 होगा। राइट आंसर क्या होगा, ये हो जाएगा, 60:40। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, बैंकिंग लोकपाल योजना की शुरुआत कब की गई थी। बैंकिंग लोकपाल योजना की शुरुआत कब किया था। तो 15 के राइट आंसर क्या होगा, सी, जून 1995 में। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, किसी अर्थशास्त्र में क्षेत्रों में सार्वजनिक और निजी में किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। तो 16 के राइट आंसर क्या हो जाएगा, उद्यमों का स्वामित्व। राइट आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, गैर निष्पादनिक परिसंपत्तियों से संबंधित निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। तो कौन सा कथन सत्य हो जाएगा, 17 के राइट आंसर क्या होगा, ए और दो दोनों सत्य। राइट आंसर क्या होगा, ए हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, एक वर्ष में
किसी घरेलू सीमा के भीतर उत्पादन समर्थ अंतिम वस्तु का स्वभाव क्या कहलाता है? घर के अंदर बोलेगा तो सकल घरेलू उत्पाद, सी नंबर होगा। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? फेबियन सोशलिज्म का नेतृत्व किसने किया गया था? तो 19 का राइट आंसर क्या होगा? जॉन बनाट शा ने किया था। राइट आंसर क्या होगा? ये हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन हो गया। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? मिलान है। लाउंड बेलजली, लाउंड केनिक, नॉर्थ बुक, लेंस डाउन्स। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखो एक बार देखा जाए तो 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 20 का राइट आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? भारत छोड़ो प्रस्ताव की निम्नलिखित में से किसने अनुशंसा की थी? तो 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। 22 नंबर क्वेश्चन करता है, वर्ष 1907 में सूरत अधिवेशन में कांग्रेस में नरम और गरम दल के बीच विभाजित किया था, निम्नलिखित कौन सा नहीं था? तो कौन नहीं था बोल रहा है ना, तो संविधान सभा के गठन का मांग नहीं था। राइट आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? विजयनगर के राजा कृष्णदेवराय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? तो गोलकुंडा के साथ किस राजा का युद्ध लड़ा था? कुली कुतुब शाह के साथ लड़ा था। कुली कुतुब शाह के साथ। 23 के 1 नंबर था। 24 नंबर क्वेश्चन क्या था? सब प्रभा सतता के लेखक कौन है? तो 24 के राइट आंसर क्या हो जाएगा? भास है। 25 नंबर क्वेश्चन क्या था? काकतीय वंश के संस्थापन कौन था? काकतीय वंश के संस्थापन कौन था? तो 25 के राइट आंसर क्या होगा? बीटा प्रथम। काकतीय वंश का संस्थापक कौन था? बीटा प्रथम। 26 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? तो 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिंधुघट्ट सभ्यता एक फसल धान था। गलत है। 26 के सी गलत है। 27 नंबर क्वेश्चन क्या था? भारतीय उच्चायुक्त पद का किस अधिनियम से सृजन किया था? भारतीय उच्चायुक्त का पद किस अधिनियम से समर्थित किया? 27 का राइट आंसर क्या होगा? भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत। 27 नंबर क्वेश्चन हो गया। 28 नंबर क्वेश्चन क्या था? पिछड़ा जाति आयोग के प्रथम सभापति कौन थे? पिछड़ा जाति आयोग के प्रथम सभापति कौन थे? तो 28 का राइट आंसर क्या? काका साहेब कालेकर थे। राइट आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा। क्या होगा? बी हो जाएगा। काका साहेब कालेकर था। 29 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? भारत सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? भारत सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? 29 का राइट आंसर क्या होगा? राज्यपाल। माफ कीजिएगा, राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है। 27 नंबर हो गया। 30 नंबर क्वेश्चन कहता है 1927 में महाराष्ट्र में महाड सत्याग्रह किसने प्रारंभ किया था? तो 30 का राइट आंसर क्या होगा? भीमराव अम्बेडकर ने, सी नंबर। 31 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? सिंधु नदी में शामिल नदियों का उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम क्या होगा? तो सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। तो सी नंबर झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, सी नंबर होगा। 32 नंबर क्वेश्चन क्या होता है? निम्नलिखित में से किस स्थल से 11 सावधानों तथा 8 चूल्हों के अवशेष मिला है? तो 32 का राइट आंसर क्या होगा? सराय ना राय से मिला है। राइट आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? हड़प्पा संस्कृति के विस्तार के शब्द में चोलिस्तान शब्द का प्रयोग किस शब्द के लिए किया गया था? तो यह थार रेगिस्तान गुजरात के कच्छ क्षेत्र में, थार रेगिस्तान को पाकिस्तान में रेगिस्तान को क्षेत्र कहता है। बिल्कुल 33 के भी हो जाएगा। पाकिस्तान में जो है ना थार में चोलिस्तान कहा जाता है। 34 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? ग्लेशियर से पिघलने, वाष्पीकरण और हिमस्खलन के कारण बर्फ कम होने का कारण क्या है? तो यह क्या है? अपक्षरण है। राइट आंसर क्या होगा? ये हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित में से किस क्षेत्रों में धरातलीय और भौमजल का उपयोग सर्वाधिक होता है? तो 35 का राइट आंसर क्या होगा? सी में, कृषि में होता है। 36 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित में से भारत में स्थापित होने वाला पहला लौह उद्यम कंपनी कौन था? तो यह था टाटा लो टिस्को का स्थापना कब था? 1907 में था। टाटा लो इस्पात कंपनी, ये हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? अपसादित सेलों के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो 37 का राइट आंसर क्या होगा? कौन सा कथन सत्य है? यह सेल जल में नहीं निर्मित हो सकती है। राइट आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? भारत का सर्वाधिक पर्यटन
उत्पादन राज्य कौन है? सबसे ज़्यादा पेट्रोल उत्पादन कौन करता है? पश्चिम बंगाल करता है। राइट आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन क्या था? एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के दो परमाणु द्विबंधन द्वारा जुड़ा उसे क्या कहलाता है? तो 39 का राइट आंसर क्या होगा? बी होगा, एल्कीन। 40 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? सिगरेट लाइट में कौन सी गैस प्रयुक्त किया जाता है? सिगरेट लाइट में कौन सा गैस प्रयुक्त किया जाता है? 40 का राइट आंसर क्या? ब्यूटेन, ये हो जाएगा, ब्यूटेन। 41 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित में से किसकी मात्रा अम्ल वर्षा सबसे अधिक होता है? अम्ल वर्षा सबसे अधिक होता है H2SO4, सी नंबर, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। 42 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? आयोडीन। 42 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 42 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? आयोडीकृत लवक को रहता है, तो यह रहता है पोटेशियम आयोडाइड। राइट आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन क्या था? ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय महिला कौन था? महिला बोलेगा तो आपसे, तो महिला पूछेगा आप तो आशापुर देवी था। महिला बोलेगा आशापुर देवी था। 44 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? इनमें कौन सी टिप्पणी प्राकृतिक वनस्पति जाति और प्रजातियों के ह्रास का प्रमुख कारण नहीं है? तो 44 का राइट आंसर क्या होगा? पशुचरण और ईंधन लकड़ी एकत्रित करता है, नहीं बोल रहा है। 45 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? बीच बचाओ आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? बीच बचाओ योजना का संबंध किस राज्य से है? तो ये उत्तराखंड से। राइट आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? रक्त कैंसर ल्यूकेमिया रोकथाम में उपयोग किए जाने वाले रेडियो समस्थानिक होता है, तो यह होता है फास्फोरस 32 का। राइट आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? ऑक्सीजन संचरण का मानव शरीर में क्रम क्या होता है? तो सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? फेफड़ा, अनुरक्त, ऊतक में। राइट आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन क्या आता है? मॉडर्न जेनेटिक्स के पिता कौन थे? मॉडर्न जेनेटिक्स के पिता कौन थे? मॉडर्न जेनेटिक्स के पिता कौन थे? 48 का राइट आंसर क्या होगा? बी होगा, डब्ल्यू बेटसन था। राइट आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित में सुमेलित कीजिए, बोल रहा है सुमेलित कीजिए, तो 49 का राइट आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा। 49 का राइट आंसर क्या? सी हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन क्या होता है? प्लाज्मा अनुसंधान स्थान निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो प्लाज्मा अनुसंधान स्थान किस राज्य में स्थित है? तो ये गुजरात में है। राइट आंसर क्या होगा? गुजरात होगा। प्लाज्मा अनुसंधान स्थान किस राज्य में है? गुजरात में स्थित है। प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान में किस राज्य में स्थित है? गुजरात में स्थित है। वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट कर शेयर भी कर दीजिएगा। इससे अगला क्लास का होगा। धन्यवाद।